येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है नहीं, परंतु पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूं, उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूं। मैं ही फल का विधान करता हूं, फल देता हूं। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवता की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु अविधि पूर्वक है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। वे मेरे साक्षात स्वरूप होते हैं, उनका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से प्रयत्न करने वाले उस भक्त का वो सब मैं खाता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए यत्करोषि यदश्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तू जो कर्म अर्थात यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? बताया, मुझे प्राप्त होगा। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ इस पर कहते हैं। और का शेयर करो वीडियो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी करवा देंगे, इस करवा दीजिए। करवा दो भैया, फॉलो कर लो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लो।